आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, नयापक्ष मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, नयापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, मुझे रक्षाबंधन महापर्व की, अकंपनाचार्य आचार्य महाराज की, महामुनि वर विष्णु कुमार मुनि महाराज की। देखिए आज का यह मांगलिक दिन, यदि अपन इतिहास को देखें, जो महाराज जी ने आपको पूरी की पूरी घटना से हूबहू कराया है, अपन को आंखों में आंसू आते हैं, किंतु अपना बड़ा सौभाग्य है। देखिए इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, इस बात को अपन को विचार करना है। अभी आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या अपन को करना है, किंतु अभी तो एक बहुत ही मांगलिक समय है, प्रसंग है, और आज का जो समय है, आज का जो दिन है, ऐसा मांगलिक दिन है। पहली बात तो रक्षाबंधन है, और एक खुशी का वातावरण कैसा उस हस्तिनापुर में छाया होगा, आप कल्पना करो। कहाँ 7 दिन से घोर उपसर्ग हो रहा था, 7 दिन के उपवास मुनि महाराजों के चल रहे थे, और आज पारणा होना है। आज अपन ये भावना भाएंगे, इस भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं कि जिन्होंने उपवास कर रखे होंगे, उनकी भी पारणा होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके सैपुरा में मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज का केसलोंच हुआ है, उनकी पारणा तो आज सैपुरा में होगी। तो इसलिए आज एक साथ बहुत सारे प्रसंग हैं। रक्षाबंधन पर्व तो है ही, और श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक चतुर्दशी का दिन और अमावस्या का भी दिन, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। पूर्णिमा सॉरी, चतुर्दशी और पूर्णिमा एक ही दिन, यानी बहुत समय मुझे तो नहीं है ध्यान कभी मैंने ये रक्षाबंधन के दिन ही ऐसा हो। यानी कितना बड़ा प्रसंग है आज कि चतुर्दशी अपने आप में एक महापर्व कहलाता है, रक्षाबंधन महापर्व कहलाता है, श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और अपने आप में ये अद्भुत दिन है। लो एक और बता दिया, अध्यक्ष जी बोल रहे हैं गुरुवार का दिन है, और गुरु की महापूजा करने का अवसर प्राप्त है। ध्यान रखना, इस महत्व को जो व्यक्ति समझेगा आज के इस दिन को, क्योंकि जो पर्व के दिन होते हैं ना, महान दिन होते हैं, इन पर्व के दिनों में हमें वो प्राप्त हुआ करता है जो सामान्य दिनों में प्राप्त नहीं हुआ करता है। पर्व के दिनों में हमें बहुत ज्यादा मिलता है। इसके बारे में आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा। देखो, और शांति धारा के बारे में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा ऐसा एक दुर्भाग्य घटा था। 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, और कहते हैं आदिनाथ भगवान से लेकर के पुष्पदंतनाथ भगवान तक, तो ये धर्म तीर्थंकरों के मोक्ष जाने के बाद भी चलता रहा। किंतु पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक, तीर्थंकर भगवान के मोक्ष जाने के बाद ऐसा अवसर आया कि असंख्यात वर्षों तक, पल क्या होता, पल का मतलब होता असंख्यात वर्ष। किसी तीर्थंकर के काल में पाव पल, पौन पल, सवा पल, एक पल, ऐसे करके 4 पल तक टोटल पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद रहा, धर्म रहा ही नहीं। किंतु आप अपन सब कितने सौभाग्यशाली हैं
कि शांतिनाथ भगवान के बाद जो धर्म की धारा प्रारंभ हुई, आज भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद भी ये धर्म धारा प्रवाहित चल रहा है और उस धर्म की शरण अपन को प्राप्त है। ऐसे आश्चर्यकारी उन शांतिनाथ भगवान की वह शांति धारा बीजाक्षर मंत्रों से सहित और ऐसे पावन पुनीत पर्व के दिन क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। गृहस्थ के लिए पर्व के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने सुना होगा कि सेठ सुदर्शन जी का नाम सुना होगा। शेष सुदर्शन जी का एक नाम आता है इतिहास में। वो ऐसे श्रेष्ठी थे कि इन पर्व के दिनों में विशेष साधना करते थे। उतनी सामर्थ्य आपकी नहीं है, ये चतुर्थ काल की बात है। वो शमशान घाट में जाकर के ध्यान लगाते थे, सेठ जी श्रेष्ठी होकर के भी, किंतु आज अपन नहीं लगा पा रहे हैं ध्यान। तो ये कम से कम सबसे बड़ा ध्यान और साधना ये जो है आपके लिए आज प्रभु की शांति धारा और अभिषेक के माध्यम से उन 700 महामुनि राजों की पूजन के माध्यम से जो अपन एक काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ करता है। क्योंकि इन पर्व के दिनों में जो हमें प्राप्त होता है एक छोटा सा टेलर। रावण को सब लोग राक्षस कहते हैं, किंतु जैन दर्शन कहता है वो राक्षस नहीं था, वो भी एक राजा था, विद्याधर राजा था। अनेक प्रकार की विद्याएं उसके पास थीं, किंतु कहते हैं जब राम रावण युद्ध होने वाला था उस समय एक विशेष साधना करने के लिए रावण के महल के पास में ही एक जिनालय था, शांतिनाथ भगवान का ही जिनालय था। उन शांतिनाथ भगवान के पद्म पुराण में घटना आती है, आप लोग पढ़ लेना, बहुत अच्छी घटना है। रावण बैठ गया ध्यान करने के लिए इस पटक की माला लेकर के, क्योंकि महापुरुष था, राजा था, विद्याधर राजा था। और कहते हैं उस समय पर्व के ही दिन थे। कौन से पर्व के दिन थे? अष्टानी का महापर्व। 8 दिन का नियम लेकर के बैठा। जो विद्या महीनों में सिद्ध नहीं होती है वह विद्या पर्व के दिनों में उसको, पर्व के दिनों में पर्व पूरे होने से पहले ही हो गई। कुछ ही दिन में 3-4 दिन में वो विद्या सिद्ध हो गई। ऐसे पर्व के दिनों की महिमा हुआ करती है। अब जो व्यक्ति इसको समझेगा वही व्यक्ति इस कार्य से जुड़ सकेगा। एक साथ समागम तो आपके लिए बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। अब बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति के पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय होगा। ये बात को भी समझ लेना आप। धर्म करने के भाव उसी व्यक्ति के होते हैं। जिसकी सामर्थ्य नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है वो तो करेगा ही नहीं। किंतु जिस व्यक्ति की सामर्थ्य है भी, उसके पास धर्म बहुत है, वैभव बहुत है, किंतु धर्म के काम में नहीं लगाएगा वो व्यक्ति क्या करेगा? कहीं भी जाकर के पार्टी बना लेगा। विशेष फंक्शनों में लोग जुआ खेल जाते हैं, कोई भी ऐसे अनर्थ के काम कर जाते हैं, उसमें वो लाखों करोड़ों गंवा देगा। ऐसे व्यक्ति के अभी इस कोरोना काल में कई श्रेष्ठी ऐसे हैं जिनके करोड़ों खा गए, लोग गपा गए, दे ही नहीं रहे। वो कर लो, हमारा क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे अपन बताओ। जिसके पास आप है ही नहीं है वो कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो दिवालिया हो गया, क्या कर लोगे आप। किंतु वो जो बोल रहा है आपका असाता कर्म का उदय है, आपका अंतराय कर्म का उदय है। इसलिए जिसका पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय होगा, जो व्यक्ति इस परिभाषा को समझता है कि दान करने से, धर्म करने से कभी घटता नहीं, कितने गुना बढ़ता है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस बात को, इन आचार्य भगवंतों की बात को जो व्यक्ति हृदयंगम करता है कि दान की महिमा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने क्या बतलाई, क्या बतलाई अध्यक्ष जी? क्यों भाई सोनू भाई क्या बतलाई? पढ़ा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य पढ़ा है।
रत्नगंज साहब का 4वें आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा, जैसे बट का वृक्ष होता है, बट के वृक्ष का दाना कितना छोटा होता है, बहुत खसखस के दाने से भी छोटा होता है, किंतु जब वह बो दिया जाता है जमीन में तो वह कितना बड़ा बट वृक्ष बनकर के तैयार होता है। कल्पना करो आचार्य भगवान ने कौन सी बात उदाहरण के रूप में रखी है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जब एक बार अध्यक्ष जी ने मुझे सुनाया अपनी कहानी स्वयं, मैं आज आपको सुना देता हूँ। नरेंद्र जी आपके बीच में बैठे हैं, सभी परिचित हो। हम पाटनी जी की घटना सुना रहे थे इनको, इनकी माँ जी हमारी घटना भी सुन लो, सैपुरा वाले सुनो। इन्होंने अपने प्रत्यक्ष अपने मुख से सुनाई, आप लोग परिचित हो, जानते हो। इन्होंने कहा महाराज दान की वो महिमा है, आचार्य भगवान के चरण हमारे घर में पहली बार पड़े और आचार्य भगवान को हमने दान दिया और भी दान की घोषणा की। तो पहली बार जब आहार हुआ तो हमने 11,000 रुपये घोषणा की थी और वो 11,000 रुपये का जो दान दिया। फिर दूसरे बार आहार हुए तो 11 लाख रुपए की घोषणा की, फिर 5 लाख की, फिर तीसरे बार हुए तो 11 लाख की, और फिर चौथे बार आहार हुए तो सौदर इंद्र बन गए 5.5 होका के, आप सभी को पता है। और फिर कितना बड़ा सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। ये तो प्रत्यक्ष घटना आपके ही नगर की हो गई। ऐसी कई घटनाएं हैं, इसकी महत्ता को जो समझेगा। और आज सोने में सुहागा ये है कि एक साथ कई पर्व हैं, इसकी महत्ता को जो व्यक्ति समझेगा वो सौधर्म इंद्र बनकर के, कुबेर इंद्र बनकर के, देखो कहते हैं समय निकल जाता है और व्यक्ति चूक जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो इस महत्ता को समझते हुए आपको ये अवसर प्राप्त करना है। आज का मांगलिक दिन है, कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति यह अवसर प्राप्त करेगा। पात्र का चयन आप कर लें, आप करो। गोपाल भैया कहाँ है, कौन कर रहा है पात्र का चयन?